की बात आती है तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है और वो है आजमगढ़ यानी अखिलेश का गढ़। यहाँ कभी कोई लहर असर नहीं कर पाई, चाहे वो मोदी लहर हो या राम लहर हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी सीट को लेकर यानी आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर और आपको समझाएंगे यहाँ का जातीय समीकरण। आपको बता दें कि दरअसल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है आजमगढ़ लोकसभा सीट, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के बाद सपा ने ही सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। साल 2014 के चुनाव में यहाँ सपा के मुलायम सिंह यादव ने भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के बीच है। इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का बोलबाला है। आजमगढ़ के चुनावी इतिहास को देखें तो पिछले करीब 5 चुनावों में ये सीट दो नेताओं के आसपास घूमती दिखाई दी। वो है रमाकांत यादव और मुलायम सिंह यादव का परिवार। रमाकांत यादव ने तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ आए तो ये सीट उनके पाले में चली गई। इसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव ने यहां से जीत दर्ज की। यूपी चुनाव 2022 में मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने सांसदी छोड़ दी। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को बीजेपी ने 2019 में भी आजमगढ़ लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। उस वक्त निरहुआ ने कहा था कि अखिलेश यादव का भक्त नहीं है, क्योंकि आप देशभक्त बन गए हैं। अखिलेश सैफई संभाले, हम आजमगढ़ संभालेंगे। और नतीजा आया तो निरहुआ 2,08,54 वोट से हार गए थे। वैसे आजमगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास कहता है चाहे बोलबाला किसी का भी हो, यहाँ दबदबा यादवों का ही रहता है। आइए यहाँ के जातीय समीकरण को भी एक बार देख लेते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट में 17,70,000 वोटर है, जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम वोटर है। कुल जनसंख्या में यादव और दलित वोटर करीब 40% है। यहाँ निर्णायक साबित होते हैं। इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। सभी 5 सीटों पर सपा के विधायक हैं। आजमगढ़ की सीट पर 1962 के बाद 14 बार लोकसभा और 2 बार उपचुनाव हुए। 12 बार यहाँ यादव प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और 3 बार मुस्लिम और 2 बार ठाकुर और 1 बार ब्राह्मण के प्रत्याशी को यहाँ जीत मिली। कांग्रेस का यहाँ 1952 से 1971 तक दबदबा रहा, लेकिन जब हार शुरू हुई तो दोबारा वापसी मुश्किल हो गई। 1952 में कांग्रेस ने आलू राय शास्त्री को प्रत्याशी बनाया, वो जीत गए। 1957 में कलिकी सिंह भी जीत गई। इसके बाद यहाँ कांग्रेस ने यादवों पर दाव लगाना शुरू किया। 1962 में रामहरण यादव जीते। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के चंद्रजीत यादव जीत गए और वहीं 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराने के बाद इंदिरा गांधी को पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिली। आजमगढ़ में जनता पार्टी के राम नरेश यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक उसी समय देश में इमरजेंसी को लेकर देश में गुस्सा था, लोग इंदिरा गांधी के विरोध में थे। तब कांग्रेस प्रत्याशी मोहसिन किदवई यहां से जीत गए। 1981 में जब देश में वीपी सिंह की लहर थी, उस वक्त बसपा के रामकृष्ण यादव जनता दल के त्रिपुरारी पूरन सिंह को हरा दिया। 1971 में राम लहर थी, बीजेपी ने जनार्दन सिंह पर दाव लगाया। परिणाम आया तो जनता दल के चंद्रजीत ने उन्हें 46,633 वोटों से हरा दिया। ठीक यही 2014 में भी हुआ। पूरे देश में बीजेपी की मोदी लहर के चलते यहाँ सपा जीती। आजमगढ़ में बीजेपी के रमाकांत ने 63,204 वोटों से हार गए। आजमगढ़ में रमाकांत यादव का दबदबा रहा है। 1986 में वो पहली बार सपा के टिकट से लड़े और 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते। 1998 में वो बीएसपी के अकबर अहमद से हार गए। अगले चुनाव में उनका बदला हुआ अकबर अहमद को हरा दिया और पार्टी से मनमुटाव हुआ तो बसपा ज्वाइन कर ली। 2004 में बसपा से जीत गए। 2009 में बसपा को छोड़कर बीजेपी में चले गए और चौथी बार सांसद बन गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रजीत यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 4 बार जीते। पहली बार वो 1987 में सांसद बने, इसके बाद 1971 में और फिर 1980 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1971 में चंद्रजीत यादव चौथी बार जनता दल के टिकट पर सांसद चुने गए। सांसद बनने से पहले चंद्रजीत 1962 में मुखबिर सीट से विधायक भी रहे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से हॉट सीट माने जाने वाली सीट पर
आजमगढ़ लोकसभा सीट है जहां यादवों का दबदबा है। अब देखना होगा कि 2024 में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर इस सीट पर एक नया इतिहास बन जाएगा। तो ये था आजमगढ़ सीट का इतिहास। अब देखना होगा कि